प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 13 जनवरी और दिन है मंगलवार और माघ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। फिर एकादशी जो दोपहर 3:17 से 14 जनवरी शाम 5:52 तक रहेगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:38 से 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:56 पर। और आज राहु काल दोपहर 3:07 से लेकर 4:25 तक रहेगा। पहले हम आपको सुनाते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ और उसके बाद माघ मास महात्म्य और फिर भगवत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार को व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मांगलिया नाम के पुत्र से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह न तो घर को लिपती और न पृथ्वी को ही खोदती थी। एक दिवस मंगल देवता उसकी श्रद्धा को देखने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर ही आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रत हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल को छिड़काव कर दूं, उस जगह भोजन बना लेना, या फिर मैं आपके लिए भोजन बना लेती हूँ। साधु कहने लगा, मैं गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सिवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु गोबर से नहीं लिपूंगी। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा वह तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ और अपनी माता जी को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा, तू इसको ही लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए अपने लड़के को औंधे लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। बुढ़िया कहने लगी, हे महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर ले जाए। बुढ़िया कहने लगे, ये कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसे ही प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है? क्या अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है
और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचेगा। की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न थी। इसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा के हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी के एक पुत्र की कामना करते किया गया। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं ही भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कुटुंब में विवाह के कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, अतः हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न पानी ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दे सचेत किया और कहा कि मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी द्वारा दिया गया सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया। बालक को कुएं में डालकर वापस पानी भरकर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराते हुआ घर आ गया। उसे को देखकर ब्राह्मण चकित हो गया। रात्रि में उस ब्राह्मण से हनुमान जी के स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने तुमको दिया है। पति यह जानकर हर्षित हुआ। वे पति पत्नी मंगलवार का व्रत करते हुए और अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। 9वां अध्याय श्रवण करें, उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसवी ध्वज से वैश्वस्त देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो तो वह अन्न धन का दान करे। दूत कहता है कि हे यमराज, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता है और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान
त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय जल में स्नान करते हैं, वे बुरी योनि नहीं पाते, न वे नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाले स्वर्ग से नहीं लौटते। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। इसी तरह से हमारा 9वां अध्याय समाप्त होता है। अब सुनिए आज की भगवत कथा। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ भी जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो चुकी थी। तब विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने भी प्रश्न किए थे उन सभी का उत्तर सुनने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से ही उपराम हो गए। हे शौनक जी, अपने चाचा विदुर जी को आया हुआ देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि और पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी खड़ी हो गईं और ऐसा अनुभव करने लगी मानो उनके मृत प्राय शरीर में प्राण आ गए हों। और इस प्रकार अनुभव करते हुए वे उनके सम्मान के लिए और उनके स्वागत के लिए सामने आ गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले। इस सब के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आसन पर बिठाकर उनका यथोचित सत्कार किया और जब वे भोजन और विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर उन सब के सामने ही उनसे कहा था कि हे चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया में नीचे रखकर उन्हें सेते हैं और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि की विपत्तियों से बचाया है। क्या आप सभी हम लोगों को याद भी करते रहे हैं? अपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी पर रहकर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थों के स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महा बनाकर विचरण करते हैं। हे चाचा श्री, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका में भी अवश्य रहे होंगे। वहाँ तो हमारे बड़े उदार हृदय वाले और भाई बंधु यादव लोग और जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुखपूर्वक तो है ना? यदि आपने उन्हें जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशों के संबंध में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुभव किया था वह सब विस्तार पूर्वक बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात उनसे नहीं कही। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों के दुख को देख ही नहीं सकते थे और इसलिए उन्होंने यह अप्रिय और असह घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। अब वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से
सभी लोग को प्रसन्न करते हुए सुख पूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो मानो साक्षात धर्मराज थे। मांडव ऋषि के श्राप से यह 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए थे और इतने दिनों तक यमराज जी के द्वारपाल भी थे और वही पापियों को उचित दंड भी देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपाल सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित होने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह भी बात भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते ही देखते उनके सामने वह समय भी आ गया जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, इसलिए अब तुरंत यहाँ से निकल चलिए। अब हम सबों के सिर पर यह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है और जिसके टलने का भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात ही बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं को तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, आपका शरीर भी बुढ़ापे का शिकार हो चुका है। आप आम पराए घर में पड़े हुए हैं। इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का जीवन बिता रहे हैं। जिन लोगों को अपने आग में जलाने का प्रयास किया, जहर देकर मारना डाला चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके ज्ञान की हद हो गई है महाराज, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी कमजोर होता जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं है, इसलिए इसमें मत फंसिए। इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उन सब से अनजान अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे आप अपनी समझ से ही दूसरों के समझाने से जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाना चाहता है, इस संसार को त्याग देना चाहता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास की इच्छा से घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। और इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्य के गुणों की ओर घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने परिवारजनों से छिपकर पहाड़ों और वनों पर चले जाइए। इस प्रकार जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रजा के नेत्र खुल गए थे। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुंबल नंदिनी गंगाधारी को देखा कि मेरे पति देव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, तो सन्यासियों ने वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा किए न्यायोचित प्रहार से होता है। तब वे भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन की और अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उनके तिल गौ भूमि और सोने का दान किया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्होंने धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन नहीं हुए। अब युधिष्ठिर ने व्याकुल होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, हे संजय, मेरे भी वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ हैं? वे सब कहाँ चले गए?
ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मर जाने से दुखी थे और मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ। कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी के साथ गंगा जी में तो कहीं कूद नहीं पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई तो और हम लोग नन्हे बच्चे थे, तभी इन दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते हैं। हाय संजय, वे सब कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विहृतर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कोई उत्तर नहीं दे पाए और फिर बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने मन को स्थिर किया। अपने हाथों से अपनी आंखों के आंसू पोंछ डाले और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरण कमलों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहने लगे, हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी जी के संकल्प का कुछ भी नहीं पता है। ए महाबाहु, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम के साथ देवर्षि नारद जी वहां पर आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए कहने लगे, हे देवर्षि, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता ही नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए हैं। हे भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान अब आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भवमय देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत तो ईश्वर के ही वश में है। सारे लोग और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं और वही एक प्राणी है जो दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें एक दूसरे से अलग भी कर देता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथ रहकर अपने स्वामी का भार ढोते रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा में से ही खिलौने का संयोग और वियोग होता है, ठीक वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्य का मिलना और बिछड़ना भी होता है। इसलिए हे धर्मराज, ये दीनत दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञानजन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह 5 भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुषों के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा की क्या कर सकता है? हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशुओं को बिना पैर वाले और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार होते हैं। इसी प्रकार एक दूसरे जीव के जीवन का कारण हो सकता है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और अंदर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के भी आत्मा है, माया के द्वारा अनेक प्रकारों से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। हे युधिष्ठिर, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए तो वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक काम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। हे धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हुए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी कामना शेष नहीं है। वे तो केवल जल पीकर शांत मन से निवास कर रहे हैं। आसन जीत कर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपने 6 इंद्रियों को विषय से लौटा दिया। भगवान की धारणा से
उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के सभी मल भी नष्ट चुके हैं। नारायण नारायण। हे धर्मराज, आज से ठीक 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नि के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। हे धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर, हर्षित और वियोग देखकर दुखी होते हुए वहां से तीर्थ दर्शन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद ऐसा कहकर तुम के साथ स्वर्ग को चले गए। नारायण नारायण। इस प्रकार धनराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों का हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया और देवर्षि नारद त्रिकालदर्शी माने जाते हैं और वे धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन को वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष करते हुए उसी रूप में धर्मराज युधिष्ठिर से वर्णन कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि अपने परिजनों से मिलने कर पुण्य श्लोक भगवान कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यही जानने के लिए अर्जुन भी द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर वापस नहीं आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी भयंकर अपशगुन दिखने लगी। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह ऋतु ही नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टे हो रही हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण अर्थात झूठ बोलने वाले हो रहे हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार भी करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होने लगा है। यहाँ तक कि मित्रता में भी अब छल मिल रहा है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा रहने लगा है। कलयुग के आ जाने से लोगों के स्वभाव ही लोभ, दंभ और आदि से अनुभूत हो गए हैं और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे हैं। यह सब देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा कर आए और सगे संबंधियों से मिलकर भी आए। लेकिन तब से तो 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अभी तक वापस नहीं लौटे और मैं ठीक ठीक यह भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि उनके न आने का क्या कारण हो सकता है। कहीं देवर्षि नारद द्वारा बताया गया वह समय तो नहीं आ पहुँचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला वग्र का संवर्णन करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोगों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्राघ के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, धरती पर भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन होने लगे हैं। इनमें से इन बात की सूचना भी मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मुंह में डाल देने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाई जांग, आंख और भुजा बार बार फड़कती रहती है। मेरा मन भी जोर जोर से धड़कता रहता है। अवश्य जल्द ही कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सिरानी उदय होते हुए सूर्य की तरफ मुंह करके रो रही है और उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है और यह कुत्ता बिल्कुल निडर सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गाय आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाई ओर करके चले जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिनी ओर कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। वह मृत्यु का दूत देखो, पेंडुकी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सुना कर देता है। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठने लगे हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल भी बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहाँ तक बिजली गिरने लगती है। शरीर को छेदने वाली और धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल तो बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाने लगे हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है और आकाश में भी ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में
पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लग गई हुई है। नदी नद तालाब और लोग के मन शुद्ध हो रहे हैं। यह भयंकर काल न जाने क्या करके रहेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवें दूहने नहीं देती, गौशाला में गौएं आंसुएं बहा बहा कर रो रही हैं, बैल भी उदास हो रहे हैं, देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं, उनमें से पसीना छूने छूने लगता है और वे हिलती धुलती भी हैं। यह देश, यह गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। हे भाई भीमसेन, पता नहीं यह किस दुख की सूचना हमें दे रहा है। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर तो मैं ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों में, जिनका सौंदर्य और जिनकी ध्वजा वज्र अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी नहीं है, रहित हो गई हैं। शौनक जी, राधा, युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो ही रहे थे कि द्वारका से अर्जुन लौट आ गए। धनराज युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने व्याकुल हो रहे थे, इतने आतुर हो रहे थे, जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। उनका मुंह उदास है, उनका मुंह लटका हुआ है, कमलसरी के नेत्रों से आंसू भी बह रहे हैं और उनके शरीर में बिल्कुल भी तेज नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने अपने भाई अर्जुन से पूछा, हे भाई अर्जुन, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधुभोज, आहर, सतवत, अधक और वृक्षणी वंशी यादव कुशल से तो हैं? हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न तो हैं? आपके छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं? उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनों अपने पुत्र और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं? जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो हैं? भगवान श्री कृष्ण के सेवक ऋतुदेव, उद्यव आदि दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित है ना? सबके सब कुशल पूर्वक तो है ना? हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछ लेते हैं या नहीं? भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराज से तो है ना? वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उत्पत्ति के लिए यदुवंश स्वरूप क्षीर सागर में विराजमान है ना? उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी के यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के सामने विहार कर रहे हैं। भाई अर्जुन, यह भी तो बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल पूर्वक हो ना? तुम मुझे श्रीहीन से दिखाई दे रहे हो, वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हें हृदय को दुख तो नहीं दिया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा आपने ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके तुम वे दे नहीं पाए? कहीं कि इस कारण तो दुखी नहीं हो? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते हुए आए हो। अर्जुन, कहीं किसी भी ब्राह्मण लोग, गांव, बूढ़े रोगी, अबलाम अथवा अन्य किसी भी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो, तुम उसको त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं कर दिया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं ग्रहण कर लिया? विश्वास है अर्जुन कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो कभी नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य हो ही न सके। अपने परम प्रियतम अभिनंदन हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम दूर हो गए थे, इसी से अपने आप को तुम शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा तो कोई कारण हो ही नहीं सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई अर्जुन के मन की स्थिति खुद ही जान गए थे। वे जानते थे कि उनका भाई अर्जुन कभी भी कोई अनीतिपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। अर्जुन और श्री कृष्ण एक दूसरे परम के मित्र भी तो थे।
इस प्रकार से अपने ही परम मित्र से अलग होकर भला अर्जुन सुखपूर्वक कैसे रह सकते थे। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जान गए थे कि हो ना हो उनके भाई अर्जुन की यह दशा श्री कृष्ण के विरह के कारण हुई है। हरे कृष्ण। भागवत कथा में आज बस इतना ही। सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और 10वें अध्याय के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। राधे राधे।